दोस्तों, आज आप ऐसे 5 बेस्ट, इजी और सिंपल तरीके जानेंगे जिनकी मदद से आप ओवरथिंकिंग की आदत को जल्द ही छोड़ सकते हैं। बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को फुल फोकस और पेशेंस के साथ पूरे एंड तक अच्छे से समझ के देखना, क्योंकि आज के टाइम में अधिकतर लोगों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम ही ओवरथिंकिंग बन चुकी है, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना और बस सोचते सोचते वहीं फंस जाना, बिना कोई एक्शन लिए बस अपने माइंड में ही ट्रैप होके रह जाना, जिसे साइकोलॉजी में एनालिसिस, पैरालिसिस, रूमिनेशन और परसेवरेटिव कॉग्निशन भी कहते हैं। देखो, हमारा दिमाग हमेशा आंसर्स ढूंढता रहता है। हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पहले क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है, दूसरे लोगों से जुड़े सवाल, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स, ऐसी 10 अलग अलग चीज हैं। पर हमारा दिमाग तो एक परफेक्ट मशीन तो है नहीं जो हमेशा जल्दी से एक परफेक्ट आंसर या सोल्यूशन दे दे। और जब इसे सही टाइम पर कोई परफेक्ट जवाब या सोल्यूशन नहीं मिलता तो ये उस चीज के बारे में सोचता रहता है और उस चीज को पकड़ के रखता है, और फिर ब्रेन थिंकिंग से ओवर थिंकिंग की स्टेट में एंटर कर जाता है। ये आदत बढ़ती जाती है और माइंड हमेशा किसी ना किसी चीज को लेके लूप में फंसा रहता है। लेकिन कई बार हमारे लिए सोचना भी जरूरी होता है, तभी तो हम ग्रो भी करते हैं, जिसे राइट थिंकिंग कहते हैं। लेकिन वही ओवर थिंकिंग करना गलत होता है जो हमें पीछे लेके जाता है। तो अब हम सबसे पहले ये कैसे पता लगाएं कि हम कब राइट थिंकिंग कर रहे हैं, जिसे करना हमारे लिए जरूरी है, और कब हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ताकि हम ओवर थिंकिंग की स्टेट में अपने दिमाग को एंटर होने से रोक सकें और इस ओवर थिंकिंग की आदत को छोड़ सकें। जानो कब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और कब आपको इससे रोकना है। अब ये तो हम सबको पता है कि ओवर थिंकिंग नुकसानदायक है, लेकिन ये कैसे पता लगाया जाए कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या राइट थिंकिंग। तो इससे समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप अपने ऑफिस से घर आ रहे हैं और वापस आते हुए आपके बॉस ने आपसे कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन वो बात हम मंडे को करेंगे। और अब बस आप पूरे हफ्ते बस यही सोचते हो कि वो क्या बात करेंगे, आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं मेरी जॉब खतरे में तो नहीं, और बस दिन रात यही सोच रहे होते हो, जबकि आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपकी सोचने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, फिर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो। जबकि जब आप मंडे को अपने बॉस के पास जाते हो तो बस उसे इतना पूछना था कि वीडियो एडिटिंग के लिए अभी कौन सा लैपटॉप बेस्ट है, क्योंकि उसके भाई को भी वीडियो एडिटिंग सीखनी है, क्योंकि आप भी एक वीडियो एडिटर हो, तो आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज होगी। इसलिए आपके बॉस ने आपसे पूछा और आपने क्या कुछ नहीं सोच लिया था, उसका बिल्कुल उल्टा था। अब दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। तो जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो तो आप ये 3 चीजें नोटिस करोगे। पहला, रिपीटिशन, जहां आप एक लूप में फंस जाते हो, एक चीज को बार बार अलग अलग तरह से सोचते रहते हो। जैसे आपकी किसी दोस्त, नया पार्टनर ने आपसे मजाक में कुछ ऐसा कह दिया जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हो गए, तो अब आप उसी चीज के बारे में बार बार सोचते रहोगे, उसने ऐसा क्यों कह दिया, वो हमेशा मुझसे ऐसे ही बोलता है, उससे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं बदले में उससे ऐसा ऐसा बोलूंगा, या मुझे उस टाइम ये बोलना चाहिए था, तो फिर ऐसा होता और फिर वैसा होता, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये थिंकिंग पैटर्न कभी खत्म नहीं होता। दूसरा, प्रोग्रेसलेसनेस और प्रॉब्लम तो ये है कि इतना सब कुछ सोचकर आप कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे होते, बस आपका माइंड इधर उधर घूम रहा होता है, सारी चीजों को सोचता है पर किसी सॉलिड सोल्यूशन पर नहीं पहुंचता, और लास्ट में ये सब करके आप खुद के लिए ही बुरा फील कर रहे होते हो, आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। ओवर थिंकिंग को हम एक प्रॉब्लम की तरह इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि इससे हमें कुछ ना कुछ नुकसान होता है। ये हमारी सेल्फ एस्टीम को लो करता है, कॉन्फिडेंस कराता है, और ओवरऑल लाइफ में नेगेटिविटी आती है। तो जब भी आप ये 3 चीजें नोटिस करो तो समझ जाओ कि आप राइट थिंकिंग के जगह ओवर थिंकिंग कर रहे हो। पर इसे रोकना कैसे है, तो आइए इसे आगे आने वाले पॉइंट में समझते हैं। अगर आप भी ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो आपको एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना होगा जहां आपको हर किसी चीज से जल्दी से कोई फर्क ही ना पड़े। बस जो चीज आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है और जो आपके कंट्रोल में है, सिर्फ उसके बारे में आपको सोचना है, और बाकी की सब चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी हाइट छोटी है, दुनिया इतनी खराब क्यों है, ये ऐसा है, वो वैसा है, आदि। जब भी आप खुद को इन जैसी हजारों बातों से परेशान होते हुए और ओवर थिंकिंग करते हुए पाओ तो खुद से बोलो अपने दिमाग में, यानी भाड़ में जाए, और आगे बढ़ जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ऐसा बोलना क्यों सिखा रहे हैं, ये वर्ड तो गलत है। वेल, तो इसके पीछे एक साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल रीजन है जिसे डिसरप्टिंग द पैटर्न कहा जाता है।
यानी थिंकिंग पैटर्न को बीच में ब्रेक करना। क्योंकि ओवर थिंकिंग करते हुए आप एक लूप में फंस जाते हो, जहां आप घूम फिर के एक ही चीज के बारे में सोचते जाते हो। और फक इट का यहाँ पे लिटरली मीनिंग सिर्फ यही है कि भाड़ में जाए और कुछ नहीं। ऐसा शॉकिंग वर्ड बोलने से आपका ब्रेन अलर्ट हो जाता है और आपका थिंकिंग पैटर्न बीच में ब्रेक होकर रुक जाता है। देखो दोस्तों, कभी आप ना एक पेपर पर लिखना कि आप गिन गिन चीजों के बारे में ओवर थिंकिंग करते हो और उसके नीचे लिखना कि क्या ये चीज या सिचुएशन 100% मेरे कंट्रोल में है या नहीं। देखना मोस्टली ऐसी चीजें होंगी जिन पे आपका कंट्रोल ही नहीं होगा और कुछ ही ऐसी चीज डेवलप करना होगा। क्योंकि अगर आप हर छोटी मोटी बातों को सोचने में फंसे रहोगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। आप जिस बात को लेकर इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, खुद के बारे में नेगेटिव आप खुद सोचो, क्या ये चीज आपकी लाइफ में अगले 5 साल या 10 साल बाद भी मैटर करेगी? अगर नहीं तो जस्ट से फक इट और आगे बढ़ जाओ। या अगर आप खुद को किसी प्रॉब्लम में पाओ तो अपने आप को सिर्फ 2 ऑप्शंस दो, या तो उससे सॉल्व करो या उससे भूल जाओ और दोबारा उस बारे में मत सोचो, उससे लेके बैठे मत रहो। अपनी चिंता को बात के लिए टालो। वरी पोस्टपोनमेंट को सिंपली समझे तो इसका मतलब है कि आपको अपनी वरी को पोस्टपोन करना है, यानी अपनी चिंता को बात के लिए टालना है। जैसे कि हर एक चीज का टाइम होता है और हर किसी चीज को हमेशा करते रहना सही नहीं होता, वैसे ही आपको अपनी थिंकिंग के लिए भी हर दिन में दिन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट करके रखना है। लाइक 1 या आधा घंटा, जिस टाइम पीरियड के अंदर ही आप अपनी प्रॉब्लम्स या थॉट्स के जवाब और सॉल्यूशंस ढूंढोगे, ताकि आप ये हमेशा सिर्फ सोचते रहने की आदत से बच सको। क्योंकि सोचना भी हमारे लिए जरूरी होता है, लेकिन एक लिमिट में जरूरत के अनुसार ही सोचना जरूरी होता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम लिमिट के साथ ही। यानी अब से आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई थॉट आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट पे परेशान कर रहा है, तो ये सोचो कि अभी मैं इस थॉट को छोड़ देता हूं और मैं इसके बारे में शाम को सोचूंगा। अभी मेरे लिए जो करना इंपॉर्टेंट है मैं उस पर फोकस करता हूं। और जब कुछ घंटों के बाद वो टाइम आएगा सोचने का, तो तब तक या तो वो थॉट आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, या फिर तब आप उसके बारे में और अच्छी से सोच पाएंगे। या अगर वो चीज आपके लिए सच में लॉन्ग टर्म में इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो आप उसे भूल चुके होंगे। अब वरिंग पोस्टपोनमेंट से होता यह है कि आप हमेशा सिर्फ सोचते रहने के बाजे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक लिमिट में सोचते हो। अब क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम ही होता है, तो आप इसमें जो आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है, आप उन चीजों के बारे में ही सोचने का ट्राई करोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा करने से आप अपने कामों को और बाकी चीजों को फुल फोकस के साथ कर पाओगे, बिना उस वक्त ओवरथिंकिंग करने के। पास्ट और फ्यूचर में कम, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा जीना सीखो। अच्छा, मान लो आपका कुछ हफ्तों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, पर आपने उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, और अब आप ये ओवरथिंकिंग कर करके अपना और ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो कि आपने क्यों नहीं पढ़ा। आपको पढ़ लेना चाहिए था, यानी अपनी पास्ट में हुई मिस्टेक्स को लेकर सोचे जा रहे हो, या फिर आप फ्यूचर को लेकर परेशान हो रहे हो और ओवरथिंकिंग कर रहे हो कि आगे मेरा क्या होगा, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। ऐसा करके आप अपने प्रेजेंट में और ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अब ये सोचो कि अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में ओवरथिंकिंग करके आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। नहीं ना तो बल्कि अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहकर जितना भी टाइम बचा है उसमें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। और यही आपकी इस प्रॉब्लम का एक इकलौता सॉल्यूशन है। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल था, आप इसे अपनी किसी भी प्रॉब्लम के साथ जोड़ सकते हो, पर फिर भी ज्यादातर लोग अपने माइंड में सिर्फ पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, जिससे वो अपना प्रेजेंट खराब करते हैं। इसीलिए जब भी आप जिस बारे में ओवरथिंक कर रहे हो, बस ये सोचो कि इस बारे में मैं अभी क्या कर सकता हूँ, चाहे वो एग्जाम के लिए पढ़ना हो या किसी से बात करके अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना हो। आपके एक्शंस ही आपको सॉल्यूशंस तक लेके जाएंगे। इसलिए अपने पास्ट और फ्यूचर की ओवरथिंकिंग से बाहर आओ और प्रेजेंट में जीना शुरू करो। अगर फ्यूचर में जियोगे तो भी टेंशन में रहोगे, पास्ट में जियोगे तो दुखी, लेकिन प्रेजेंट में जियोगे तो आज में फोकस रहोगे और ओवरथिंकिंग भी नहीं करोगे। अब आपने ये तो सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर, अब मानो या ना मानो, लेकिन अधिकतर लोगों की ओवरथिंकिंग की शुरुआत तब से होती है जब वो लाइफ में एक्शंस लेने के लिए बिजी नहीं होते, बल्कि सिर्फ सोचते रहने में ही हमेशा बिजी रहते हैं। लेकिन जब भी हमारी कोई ऐसी हैबिट हमारा बिहेवियर बनने लगे तो हमें हमेशा बस एक्शंस लेने में बिजी होना चाहिए, क्योंकि एक्शन टेकर्स थिंकिंग करते हैं लेकिन ओवरथिंकिंग नहीं। कंक्लूजन, अगर आप अपनी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले समझो कि आप कब ओवरथिंकिंग कर रहे हो और कब रुकना है।
एक नॉट गिविंग अ फक एटीट्यूड डेवलप करो। हमेशा सोचते रहने के बाजे दिन का एक टाइम डिसाइड करके रखो और सिर्फ उसमें सोचो। पास्ट और फ्यूचर से ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो और लास्ट अपने आप को और अपने दिन को बिजी रखो, ताकि आपके लिए फालतू चीजों के बारे में सोचने के लिए टाइम ही ना हो और आप ओवर थिंकिंग ना कर पाओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियो मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।